नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि 19 नवंबर को महोबा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर यानी कि कल महोबा जिले में प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की रैली को देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए भाजपाइयों के साथ साथ जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। आसपास के जिलों से भीड़ लाने के लिए 1600 रोडवेज बसों को लगाया गया है। डीएम मनोज कुमार ने परिवहन विभाग के प्रबंधन निदेशक को पत्र लिखते हुए 18 नवंबर को बसें उपलब्ध कराने को कहा है, जिसका खर्च कौन उठाएगा? सिंचाई विभाग उठाएगा। आपको बता दें कि 19 नवंबर को पीएम मोदी पुलिस लाइन के पास बने ग्राउंड से बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। रैली में महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट के योजनाओं के लाभार्थी और आमजन पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। इन जिलों से लोगों को लाने और घर तक पहुंचाने के लिए डीएम मनोज कुमार ने राज्य सड़क परिवहन के प्रबंधन निदेशक को पत्र भी लिखा है। में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया जाना है, तो वहीं कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। कल होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, तो वहीं इस योजना के शुरू होने से 168 गांव के लगभग 1.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। कल के होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 1.5 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। तो इस बार काशी भव्य भी नजर आएगी और दिव्य भी, क्योंकि वाराणसी में इस बार देव दिवाली में काशी वासियों को एक नए तरीके का अनुभव मिलने जा रहा है। इस बार जब करीबन 15 लाख दीपक से गंगा के 84 घाट जगमग होंगे, तो न केवल जमीन से बल्कि आसमान से भी आप हॉट एयर बलून के जरिए इस नैनाविराम दृश्य को देख सकेंगे। इस देव दीपावली को बलून फेस्टिवल यादगार बनाने वाला है। इसके लिए खास तरीके की तैयारियां की जा रही हैं। हॉट एयर बलून एक बार में करीबन 45 से 60 मिनट तक हवा में रहेगा। इनमें से कुछ हॉट एयर बलून्स में एक साथ 15 तो कुछ में 5 से 7 लोग सवार होकर काशी की अनोखी छटा को देख सकेंगे। 17 नवंबर यानी कि 17 नवंबर से शुरुआत हुई है इस पूरे कार्यक्रम की। बलून फेस्टिवल 19 नवंबर तक यानी कि कल तक चलने वाला है। 19 नवंबर को इस बलून महोत्सव का समापन होने वाला है और उस पर गंगा पार डोमरी में रीडर्थ फ्लाइट कार्निवाल मृग बैंड आयोजित होगा। इसके अलावा चेत सिंह घाट पर म्यूजिकल लेजर शो देव दीपावली की शाम को और ज्यादा खास बनाने वाला है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से देव दीपावली के पर्व पर 3 दिन का हॉट एयर बलून शो का आयोजन किया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है। बुधवार को शुरू हुए इस शो में काशी के आकाश में इतिहास रच दिया गया। शो 19 नवंबर यानी कि देव दिवाली तक आयोजित हो रहा है और इस दौरान वाराणसी के लोग, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को हॉट एयर बलून में 1000 फीट की ऊंचाई से काशी की छटा निहारने का मौका मिलेगा। देव दीपावली का पर्व भव्य व दिव्य तरीके से अभेद्य सुरक्षा प्रबंधों के साथ सकुशल संपादित हो, इसको लेकर कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस ने पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में व्यापक रूप से प्रबंध तैयार किया है। इस प्रबंधन के अंतर्गत जितने भी हित समूह हैं, चाहे वो जिला प्रशासन है या एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की बाढ़ कंपनी सहित गोताखोर, नाविक और नगर निगम के अधिकारियों और जो अन्य लोग थे, उन सबके साथ कमिश्नरेट पुलिस की बैठक आहूत की गई है। सबको सबके दायित्वों के बारे में व्यापक रूप से बताते हुए एक अलग तरीके से। चलिए, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र का रुख करेंगे वाराणसी गंगा घाट से। हमारे साथ में धर्मेंद्र मौजूद है। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? आपके पीछे मैं तमाम लाइट्स देख पा रही हूं, अंधेरे को चीरती हुई कुछ रोशनियां हैं जो बेहद खास हैं।
देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा इस समय काफी महोत्सव जहां चल रहा है घाट के बगल में, यहाँ पे मनोज तिवारी कार्यक्रम की प्रस्तुति भी कर रहे हैं। फ्रेम के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये स्क्रीन लगी हुई है, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे भव्य आयोजन 3 दिवसीय लगातार चल रहा है और कल भी चलेगा। ये काशी में देव दीपावली के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा जो है आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन इसको कंगी जामा पहनाया है, तो कहीं न कहीं देव दीपावली को भव्य दिव्य और अखंडता की एक मिसाल काशी से पेश करने की जो बात की जा रही है वो इस बार पेश की जाएगी। और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन वाराणसी, उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ तक देश के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की थी। तो कहीं न कहीं इस बार जो देव दीपावली होगी अद्भुत होगी, अकल्पनीय होगी, अविस्मरणीय होगी। धर्मेंद्र, जब देव दीपावली और काशी का जिक्र होता है तो इसकी शुरुआत जो है 1900 के दशक में कहीं ना कहीं 5 दियों के साथ हुई थी, और अब कल, जब हम कल की बात कर रहे हैं, कल की तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो 15 लाख दिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए पूजा, मैं बताना चाहूंगा भगवान अयोध्या में जब भगवान राम आए थे तब दीपावली मनाई गई थी, और जब त्रिपुरा नामक राक्षस का वध करके शिव काशी में आए थे तब देव दीपावली का आयोजन हुआ था। अद्भुत देव दीपावली हुई थी और उसके बाद ये परंपरागत परंपरा हो गई काशी की। महादेव की विजय पथ की गाथा को कीर्तिमान स्थापित करने के लिए काशीवासी विगत 4000, जो सनातन धर्म की हमारी संस्कृति कहती है 4000 वर्ष पुरानी, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज 15 लाख दिए, कल हो सकता हो इससे भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने की काफी कोशिश करे। तो महादेव की नगरी है, यहाँ कुछ भी संभव है। हर हर महादेव बोल के कुछ भी काशी के लोग करते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो काशी का नजारा है, काशी की जो छटा होगी, ये अद्भुत होगी। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा, समझा और जाना किस तरीके से बेहद खास होने वाली है देव दीपावली। कल कीर्तिमान एक और स्थापित हो सकता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से वाराणसी की छटा देखने को मिली है वो अद्भुत और अकल्पनीय भी रही। बात देव दिवाली की हो रही है तो कार्तिक पूर्णिमा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 19 नवंबर यानी कि शुक्रवार का दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पंचांग के हिसाब से इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों के होने के चलते पूर्णिमा का व्रत तो आज ही लोग रह रहे हैं, लेकिन स्नान, ध्यान और ज्ञान जो वितरित करने का क्रम है वो कल भी जारी रहेगा। कल 1:30 बजे तक स्नान और दान का महत्व है। दीप दान करेंगे, लोग दान करेंगे, घाटों पर जाएंगे, स्नान करेंगे। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर, हरिद्वार और प्रयागराज की। बेहद खास ही ये तस्वीरें, क्योंकि कार्तिक नक्षत्र से युक्त ये दिन होता है। इसमें महाकार्तिका पूर्णिमा इसको कहा जाता है और शास्त्रों में इसका बड़ा ही पुण्यकारी महत्व बताया गया है। संयोग की बात यह भी है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र भी है। बिजनौर के नांगल सोती गंगा खादर में कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैनात है। कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के प्रति लोगों की इतनी आस्था है कि आज से ही हजारों की तादाद में बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्राली से लोगों ने मां गंगा के तट पर तंबू बनाकर डेरा डाल रखा है और रात भर मां गंगा के तट पर रहकर भजन कीर्तन करेंगे। सुबह लगभग 3 बजे से परबी के समय स्नान करेंगे। महिलाओं के स्नान के लिए अस्थायी स्नान गृह बनाया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अपना कैमरेमैन के साथ मनोज चौधरी, जनता टीवी, बिजनौर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगभग 16 घंटे का सफर तय करके समाजवादी विजय रथ यात्रा के साथ आज सुबह 4 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं। पूरी रात चली इस यात्रा के तमाम पड़ावों पर जोश भरे पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उमड़ता नजर आया। तो वहीं अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, बहुत मुश्किल से आती है वो रात जो सच में सवेरा लाती है। अब नया सुप्रभात होगा, 22 में बदलाव होगा। तो अखिलेश ने निशाना साधा है तो कैसे कोई पीछे रहता। भोजपुरी फिल्म स्टार और भाजपा नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। निरहुआ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा,
अखिलेश को भगवा रंग से नफरत है। साथ ही उन्होंने लिखा कि भैया आप तो मान ले लिए, सम्मान ले लिए और यादवों का स्वाभिमान ले लिए। कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे जब तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। हिंदू होकर हिंदुओं से नफरत करने वाले, जिन्ना का नाम जपने वाले धिक्कार है। अखिलेश यादव जी, ये जो एक रंग से आपकी और आपके पार्टी की जो नफरत है वो तो जग जाहिर है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूं कि मान ले लिए, सम्मान ले लिए और आप लोग तो यादवों का स्वाभिमान ले लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान भी उस दिन खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन यही तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप लोग अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिए। पर ठीक है, आप ऐसे ही अपनी विचारधारा समय समय पे बताते रहिए ताकि धीरे धीरे उन लोगों की भी आंख खुले जो लोग आज भी भ्रम में हैं, उनको भी पता चलता रहे कि आप जिन्ना की विचारधारा वाले आदमी हैं और अगर आपको मौका मिला तो आप इस देश का, प्रदेश का क्या करेंगे ये सबको पता होना चाहिए। मुझे तो पता है। तो सियासत पुरजोर है और देखना यह है कि इसका क्या और छोर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख देवभूमि का करते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों का उत्तराखंड दौरा चल रहा है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के दौरे के बाद अब दिल्ली के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 21 नवंबर को परिक्रमा लगाने वाले हैं देवभूमि की। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां वो रोड शो के साथ ही कई बैठकों का हिस्सा होंगे। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि काफी कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। हमारे लीडर ऑफ द लीडर्स माननीय अरविंद केजरीवाल जी 21 तारीख को हरिद्वार में आ रहे हैं, जहां पर एक रोड शो होगा और हरिद्वार की महान जनता का वो दर्शन करेंगे। उसके साथ प्रेस वार्ता होगी और काफी सारी मीटिंगें उस दिन तय हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक सारा कार्यक्रम होगा। एक दिवसीय दौरा ये रहेगा। राज्य कर सहायक आयुक्त के पांडे ने मसूरी के होटलियर्स के साथ में बैठक की और राज्य कर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभाग की कार्यप्रणाली से भी अवगत कराया गया है और कहा कि सभी लोग समय से कर और जीएसटी अपडेट करें ताकि बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। सहायक आयुक्त ने कहा, जीएसटी में समय समय पर संशोधन होते रहते हैं और उसका सरलीकरण जनहित में किया जाता है। अगर किसी को समस्या है तो वो कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज हम लोगों ने होटल एसोसिएशन के सभी अधिकारियों को, जो भी एसोसिएशन के लोग हैं, उनको इकट्ठा किया था और उनको ये बताया गया कि आप समय से जीएसटी अदा करें, जीएसटीआर टाइमली आप लोग अपडेट करें और नियमानुसार आप एक्शन करें, जिससे कि स्टेट के इंटरेस्ट में सब कुछ अच्छा हो। जो भी एसएससीज के जितने भी जेन्युइन क्वेश्चंस थे उनको हमने एड्रेस किया है, उनको आंसर किया है और इसके ये भी कहा गया है कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी को कोई समस्या हो तो 10 से 5 ऑफिस में आए, उनकी समस्याओं का हल समाधान निकालें। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं की ओर से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को मतदाता पहचान पत्र बनवाने और मतदान करने की अपील की गई। मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि वो लोगों को जागरूक कर रही हैं और अपना पहचान पत्र बनाएं और मतदान अवश्य करें ताकि देश मजबूत हो सके। हम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किंगरेट, लंडौर, पिक्चर पैलेस सभी जगह गए और लोगों को जागरूक किया कि जो 18 वर्ष के हो चुके हैं वे 30 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। हम लोग यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं वोट देने के लिए, क्योंकि हर एक नागरिक का फर्ज होता है वोट डालना और सबको वोट डालना है। 18 वर्ष के जितने भी लोग हैं सबको वोट डालना है और 30 तारीख से पहले अपना नाम रजिस्टर में लिखवाना है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद में आज यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकेंड की 26 नवंबर को होने वाली परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापकों के साथ उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव नीता तिवारी ने अहम बैठक करी, जिसमें उन्होंने सभी को शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस बार यूटेट फर्स्ट में 54,973 विद्यार्थी शामिल होंगे, तो वहीं यूटेट सेकेंड में 49,874 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं।
26 नवंबर को हमारी OTT की परीक्षा है, उसी से संबंधित बैठक है, जिसमें नोडल अधिकारी तथा अन्य लोग यहाँ को उपस्थित हैं। परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे इनको दिए गए हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी इस परीक्षा के मुख्य नियंत्रक अधिकारी काम करेंगे। हमारे पूरे प्रदेश में 178 परीक्षा केंद्र हैं, जो कि 29 परीक्षा शहर में पाए गए हैं और प्रत्येक परीक्षा शहर में नोडल अधिकारी की तैनाती की है और परीक्षा केंद्र में पर्यवेक्षकों की तैनाती है और मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा सारे दायित्व यहाँ पे दिए गए। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर रुद्रपुर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस दौरान 5 पंच प्यारों की अगुवाई में फूलों से सजी पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया में संगत ने गुरुबाणी कीर्तन का जाप किया और प्रकाश पर्व की खुशियां मनाई। तो वहीं इस दौरान गतका साहिब ने करतब भी दिखाए और तलवारबाजी भी हुई है। साथ ही इस दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह पानी, चाय, हलवा, फल का वितरण किया गया। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आजकल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को लेकर बाघों की गणना का कार्य अलग अलग 3 फेजेज में किया जाता है। वहीं फेज 3 को लेकर हर 4 साल में भारत के सभी टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना का काम किया जाता है, जिसको लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व की ओर से मिलकर बाघों की गणना का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 फेजेज में बाघों की गणना का काम किया जाता है, जिसमें पहले फेज में ट्रांजिट लाइन डालकर बाघों को देखते हैं। फेज 2 में सैटेलाइट के माध्यम से बाघों को देखा जाता है। तो वहीं फेज 3 के तहत कैमरा ट्रैप के माध्यम से बाघों की उपस्थिति देखी जाती है कि किस क्षेत्र में कितने बाघ पाए गए हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम हैं आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।